नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते आज खास खबर की ओर। 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में होने वाली न्याय उबलूनाथ रैली की तैयारी को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस से प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंचनी, झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, मनोज पांडे, निरंजन पासवान, राजद के से कैलाश यादव, भाकपा माले से नदीम खान, आप से रोहित श्रीवास्तव प्रमुख रूप से उपस्थित थे। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि ये रैली ऐतिहासिक होगी और साथ ही कहा कि अन्याय के खिलाफ ये शंखनाद होगा। उन्होंने आगे कहा कि ये रैली न केवल झारखंड की बल्कि देश की दशा और दिशा तय करेगी। वहीं झारखंड संघर्षों की भूमि रही है और इस धरती से जो आवाज उठेगी वो केंद्र की सत्ता पलटने में कारगर साबित होगी। वहीं झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राजधानी में 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान में जेएमएम की न्याय उलगुलान महारैली होने वाली है। इसके लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। इसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इस महारैली में शामिल होंगे और इसके अलावा कई बड़े नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ये न्याय उलगुलान महारैली ऐतिहासिक होगी और इस मौके पर राजद के महासचिव कैलाश यादव ने कहा कि जहां पर उलगुलान महारैली होगी वहां इलाका भी एचईसी में आता है। एचईसी के कर्मियों को 22 महीने से वेतन नहीं मिला है और 10 साल से बीजेपी के सांसद रहे, उनकी जवाबदेही तय होगी। हमारे वरीय नेता आएंगे, उनके सामने भी इन बातों को रखा जाएगा और 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो झूठे सपने दिखाए उसका भी हम पर्दाफाश करेंगे। बहुत राजनीति की, बहुत इवेंट किया। गाय के नाम पर कई निर्दोष लोगों की हत्याएं भी हुई, जान भी गई और अंतोगत्वा उसका फलाफल यह मिला कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने गोकसी कंपनियों से 250 करोड़ रुपए चंदा लिए। यह है भारतीय जनता पार्टी की नीयत और यह है नीति। साथियों, भाजपा के कई नेता बार बार मंच से यह कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे और प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले ही कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता। तो फिर आपके नेता का यह बयान क्यों आता है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने नेताओं से यह बात बुलवाते हैं कि संविधान बदलने की बात करो और संविधान बदलने की बात इसलिए होती है कि आदिवासियों की जमीन को छीन करके अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले करें, इसलिए संविधान बदलने की बात होती है। इस राज्य में भी सीएनटी और एसपीटी एक्ट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया। वो हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं तत्कालीन महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, जिनकी अंतरात्मा जागी और वो सीएनटी एसपीटी एक्ट इस राज्य से खत्म नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरह मन बना लिया सीएनटी एसपीटी एक्ट को खत्म करने का। रैली का मुद्दा यह भी है कि 28 में से 26 रिजर्व सीट इंडिया अलायंस ने जीतने का काम किया। जनता का समर्थन, प्यार और आशीर्वाद महागठबंधन को मिला और हम 28 में से 26 सीट जीते। उसका परिणाम यह हुआ कि देश के प्रधानमंत्री बेचैन हो गए और एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जो लगातार आदिवासियों की हक और अधिकार की बात, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या सड़कों पे हो, किया जाता रहा आदरणीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा।
उनको एक साजिश में फंसा करके प्रधानमंत्री ने जेल भेजने का काम किया, ताकि आदिवासियों के हक और अधिकार की बात ना हो पाए। तो यह रैली 21 का आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए भी है, और हमें लगता है कि यह रैली वंचितों के लिए, मजलूमों के लिए एक आवाज बनेगी, और यह आवाज जो 21 तारीख को प्रभात तारा मैदान में गूंजेगी, तो उस आवाज से देश की सत्ता सहमेगी, और देश की सत्ता जब जब उलगुलान हुआ तब तब देश का सत्ता हटा, अहंकार हारी, और 21 के बाद पूर्णतः यह अहंकार हारने का काम करेगी। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले समर्थन तो सबका 28 लेकिन चूंकि यहाँ पर कैंपेन चल रहा है और अभी साउथ में इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए साउथ के तरफ से जो डीएमके है और जो बाकी दल वो नहीं आ पा रहे, उनका वार्ता आया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।